7 फरवरी 2021 की वो खौफनाक सुबह पूरा हिमालय जैसे थर्रा उठा था। अचानक एक ग्लेशियर टूटा और अलकनंदा नदी ने एकदम रौद्र रूप ले लिया। 20 फुट ऊंची लहरें रास्ते में आने वाले पूरे के पूरे गांवों को निगलती हुई सीधे बद्रीनाथ की तरफ बढ़ रही थीं। पानी का वो मंजर देखकर लग रहा था कि बस अब सब कुछ खत्म। पर तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने विज्ञान और तर्क दोनों को हिलाकर रख दिया। मंदिर से ठीक 500 मीटर पहले उन प्रलयकारी लहरों ने अचानक अपना रास्ता ही बदल लिया। आसपास सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। तो आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान बिल्कुल आमने सामने खड़े नजर आते हैं। ये सिर्फ एक प्राचीन ढांचे की कहानी नहीं है दोस्तों, ये आस्था, रहस्य और प्रकृति के उन चमत्कारों की बात है जिन्होंने आज तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है। चलिए इस रहस्य को समझते हैं। भाग 1, 2021 की प्रलय और चमत्कार। जब 2021 में अलकनंदा नदी ने अचानक अपना रास्ता मोड़ा तो विज्ञान इसका कारण ढूंढता रह गया। पर आस्था रखने वालों के लिए ये स्कंद पुराण का वो वादा था जिसमें भगवान विष्णु ने कहा था कि उनकी तपोभूमि हर प्रलय से सुरक्षित रहेगी। और अब इन पॉइंट्स को देखिए। बद्रीनाथ की भौगोलिक स्थिति सच में हैरान करने वाली है। मॉडर्न जियोलॉजिस्ट्स मानते हैं कि ये मंदिर ठीक उस जगह पर है जहां हिमालय की 2 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। ये पृथ्वी का चरम चुंबकीय तीव्रता यानी पीक मैग्नेटिक इंटेंसिटी का क्षेत्र है। फिर भी 1803 का वो भयंकर भूकंप जिसमें पूरा गढ़वाल तबाह हो गया था, इस मंदिर का एक पत्थर तक नहीं हिला पाया। और 2021 के ग्लेशियर फटने का नतीजा तो हम सबने देखा ही है ना कमाल की बात। भाग 2, मंदिर का पौराणिक इतिहास। अगर हम बद्रीनाथ के इस विशाल इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालें तो समझ आता है कि ये कोई आज या कल की बात नहीं है। इसका इतिहास पौराणिक काल के सतयुग में भगवान विष्णु के आगमन से शुरू होता है। फिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी का प्रयास, 1803 का भयानक भूकंप झेलना और सीधे 2021 की आपदा को मात देना, ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये जगह युगों युगों की गवा रही है। सतयुग की ये कथा सच में काफी दिलचस्प है। ब्रह्मांड में ध्यान लगाने के लिए एक शांत जगह ढूंढते हुए भगवान विष्णु को ये बर्फीली जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक अनूठी लीला रची। वो एक बद्री पेड़ के नीचे रोते हुए एक मासूम बच्चे का रूप धरकर बैठ गए। जब माता पार्वती को दया आई और वो उस बच्चे को अंदर ले गईं, तो बस फिर क्या था, विष्णु जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और शिव पार्वती का वो ध्यान स्थल हमेशा के लिए अपना लिया। इसके बाद स्वर्ग से विश्वकर्मा जी ने आकर एक ही रात में इस अद्भुत मंदिर का निर्माण कर दिया। भाग 3, आदि शंकराचार्य की अलौकिक खोज। वक्त आगे बढ़ा और एक समय ऐसा आया जब ये भव्य मंदिर बिना किसी मूर्ति के बिल्कुल सूना पड़ा था। हुआ ये था कि होड़ों के आक्रमण से मूर्ति को बचाने के लिए पुजारियों ने उसे अलकनंदा नदी की गहराई में फेंक दिया था। 8वीं शताब्दी में जब केरल से युवा सन्यासी आदि शंकराचार्य वहां पहुंचे तो उन्हें इसका पता चला। उन्होंने बिना अन्न जल के 3 दिन और 3 रात तक कठोर तपस्या की। चौथे दिन उन्हें संकेत मिला कि मूर्ति उसको ख्यात नारद कुंड में 40 फीट नीचे मौजूद है। बिना एक पल गंवाए उस जमा देने वाले ठंडे और खतरनाक पानी में उन्होंने छलांग लगा दी। पूरे 1 घंटे तक पानी के अंदर रहने के बाद जब वो बाहर आए तो सब दंग रह गए। उनके हाथों में थी वही मूल मूर्ति। ये मूर्ति शालीराम शिला की बनी हुई थी, यानी एक ऐसा पवित्र पत्थर जिसे भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इतने सालों तक नदी के तल में रहने के बावजूद इस मूर्ति पर ना तो कोई दरार थी, ना ही इस पर कोई काई लगी थी। उल्टा ये शिला एक बहुत ही तेज और अलौकिक रोशनी से चमक रही थी। भाग 4, तप्त कुंड और प्राकृतिक रहस्य। अब इस स्पष्ट विरोधाभास पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र की ज्योग्राफी विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ मंदिर के बाहर कंपा देने वाली ठंड है, हवा का तापमान 0 से 5 डिग्री नीचे तक गिर जाता है, आसपास की नदियां जम जाती हैं। पर ठीक वहीं पास में मौजूद तप्त कुंड का पानी उबलता हुआ 55 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतने बर्फीले मौसम में ये पानी आखिर इतना गर्म रहता कैसे है? विज्ञान आज तक इसका सटीक जवाब नहीं दे पाया है। हालांकि पौराणिक कथाएं कहती हैं कि सूर्यदेव ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ तपस्या की थी, जिससे उनकी ऊर्जा से ये कुंड हमेशा गर्म रहता है। यहीं पर एक और अजीब सवाल सामने आता है।
बद्रीनाथ से लगभग 4 किलोमीटर दूर वसुधरा नाम का एक 400 फीट ऊंचा झरना है। लोकल कहानियों की माने तो अगर कोई पापी इंसान इस झरने के नीचे खड़ा हो जाए तो पवित्र जल की बूंदें उस पर गिरती ही नहीं। झरना अचानक उल्टी दिशा में बहना शुरू कर देता है। सोचिए, ये तो ग्रेविटी के नियमों का एक हैरान कर देने वाला अपवाद लगता है। भाग 5 अनोखी परंपराएं और अखंड ज्योति। सर्दियों के वो 6 महीने जब भयंकर बर्फबारी की वजह से इस मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, तब कपाट बंद होने से ठीक पहले मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड ज्योति जलाई जाती है और 6 महीने बाद जब कपाट खुलते हैं ना, तो वो ज्योति बिना किसी नए तेल या बाती के बिल्कुल वैसे ही जलती हुई मिलती है। ये सच में चौंकाने वाला है। 1934 में एक ब्रिटिश फोटोग्राफर ने दावा किया था कि सर्दियों में मंदिर के अंदर से रोशनी और मंत्रोच्चारण की आवाजें आती हैं। और पता है, 2017 में लगाए गए मॉडर्न सेंसर्स ने भी सर्दियों के दौरान अंदर पूजा जैसी रहस्यमयी ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड किया था। एक और अत्यंत दिलचस्प परंपरा है। पूरे भारत में हिंदू मंदिरों में पूजा के समय शंख बजाना आम बात है, पर बद्रीनाथ में शंख बजाने पर सख्त पाबंदी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि जब माता लक्ष्मी यहाँ ध्यान मग्न थीं, तब भगवान विष्णु ने शंखचूर्ण नामक एक असुर का वध किया था। माता लक्ष्मी का ध्यान भंग ना हो जाए, इसलिए विष्णु जी ने विजय शंख नहीं बजाया और वही मौन परंपरा आज तक यहाँ कायम है। यहाँ के मुख्य पुजारी, जिन्हें रावल कहा जाता है, उनकी इस पवित्र रस्म के इन अनोखे चरणों को देखिए। साल के विशेष अवसरों पर रावल एक स्त्री का वेश धारण करते हैं, जिसमें साड़ी, नथ और माथे पर सिंदूर शामिल होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू परंपराओं में पुरुषों को सीधे देवी की मूर्ति को छूने की मनाही है। तो रावल माता पार्वती की सखी का रूप लेने के बाद ही माता लक्ष्मी की मूर्ति को मुख्य मंदिर में पूरे सम्मान के साथ स्थापित करते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत प्रथा है। और यहाँ मिलने वाला तुलसी प्रसाद ये भी कम खास नहीं है। विज्ञान तो साबित कर चुका है कि तुलसी में भरपूर एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, पर इस प्रसाद की असाधारण खासियत ये है कि इसे आप कितने भी दिन रख लीजिए, ये कभी खराब नहीं होता। ना ही इसकी सुगंध कम होती है। ये धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक गुणों का एक बहुत ही सुंदर संगम है। भाग 6 कलयुग के अंत की भविष्यवाणी। तो दोस्तों, अब हम इस एक्सप्लेनर के सबसे रहस्यमयी और गंभीर हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं। जोशीमठ में एक ऐसी फिजिकल घटना लगातार घट रही है जिसका सीधा संबंध दुनिया के भविष्य और कलयुग के अंत से माना जाता है। जोशीमठ में स्थित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की मूर्ति का दाहिना हाथ हर 12 साल में ठीक 1 इंच टूटता जा रहा है। और उससे भी अजीब बात, इस टूटे हुए हिस्से से एक अज्ञात प्रकार की सुनहरी रेत निकल रही है। वैज्ञानिकों ने विश्लेषण कर लिया, पर वो आज तक इस धातु को पहचान नहीं पाए हैं। ये बात इतनी गंभीरता से इसलिए ली जा रही है क्योंकि कल्कि पुराण के अध्याय 2 श्लोक 15 में ये डरावनी भविष्यवाणी साफ साफ लिखी गई है। इसके अनुसार जब भगवान नरसिंह की मूर्ति का वो हाथ पूरी तरह से टूटकर कलाई से अलग हो जाएगा, तो वो कल्कि अवतार के आगमन और इस कलयुग के विनाशकारी अंत का संकेत होगा। और डर की बात यह है कि ये चेतावनी लगातार सच होती प्रतीत हो रही है। इन चौंकाने वाले ऐतिहासिक आंकड़ों को देखिए। जब जब उस मूर्ति का कुछ हिस्सा टूट कर गिरा है, दुनिया में कोई न कोई भयंकर प्राकृतिक आपदा जरूर आई है। 1999 में जिस दिन हाथ का एक हिस्सा टूटा, ठीक उसी दिन पाकिस्तान में भयंकर भूकंप आया। 2011 में जब हाथ टूटा तो ठीक 48 घंटे बाद जापान में भयानक सुनामी आ गई। और अभी हाल ही में 2023 में टुकड़ा गिरते ही उत्तराखंड में बादल फटने की घटना सामने आई। ये सब महज एक इत्तेफाक लगने के लिए थोड़ा ज्यादा अजीब नहीं है। तो अंत में ये सब एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सभी घटनाएं सच में एक दैवीय उल्टी गिनती हैं जो हमें कलयुग के अंत की ओर ले जा रही हैं, या फिर ये किसी ऐसे गहरे भूवैज्ञानिक रहस्य का हिस्सा हैं जिसे विज्ञान अभी तक समझ नहीं पाया है? बद्रीनाथ के ये अनसुलझे रहस्य निश्चित रूप से ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो विज्ञान और हमारी समझ की सीमाओं से बहुत आगे है। और सच पूछिए तो इसके बारे में जानने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है।